हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज के जो लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है विज्ञान का 10वां चैप्टर। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रकाश, और प्रकाश में क्या क्या प्रकाश के साथ क्या क्या हो जाता है, वो सारी चीज़ें, जैसे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, कैसे प्रकाश परावर्तित होता है और कैसे प्रकाश अपवर्तित होता है, और ये दोनों ही चीज़ें कैसे हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं उन्हें समझने में मदद करती हैं, ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि एक अंधेरे रूम में क्या आप चीज़ों को देख पाते हैं? क्या आप अंधेरे कमरे में चीज़ें देख पाते हैं? तो आपका क्या आंसर होगा? सिंपल है, नहीं, है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि नहीं क्यों बोला आपने, है ना। नहीं इसका आंसर इसलिए है बिकॉज आपको चीज़ें दिख ही नहीं रही। तो यानी कि चीज़ें दिखती किस वजह से हैं? लाइट की वजह से। जब आप लाइट ऑन करते हैं कमरे की, ठीक है ना, या फिर सूर्य की किरणों के पास, मतलब सूर्य की किरणों के पास ले जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज़ को, ठीक, तो वो चीज़ आपको दिखाई देने लगती है। तो ऐसा क्या होता है? तो जैसे मैंने यहाँ पर एक ये इमेज है ना, आप देख रहे हैं, ठीक, तो ये सूर्य है। तो सूर्य से क्या हो रहा है? प्रकाश जा रहा है और ये प्रकाश इस पर पड़ रहा है, चीज़ पर, है ना, इस चीज़ पर पड़ रहा है और यहाँ से परावर्तित होके आपकी आंखों तक आ रहा है। ठीक है ना। तो परावर्तित प्रकाश आपकी आंखों तक पहुँच रहा है। तो ये कैसा प्रकाश है? परावर्तित, परावर्तित प्रकाश। मतलब अगर किसी भी चीज़ पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस चीज़ से कोई भी किरण आपकी आंखों तक या कोई भी प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं जाएगा। ठीक है ना। बशर्ते कि वो चीज़, अगर जैसे बल्ब है, बल्ब तो अपने आप खुद ही प्रकाश उत्पन्न करता है, वो तो आपको दिख जाएगा। लेकिन जो वस्तुएं खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें देखने के लिए आपको प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं प्रकाश की क्यों ज़रूरत है। ठीक, चीज़ों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। चीज़ों को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है ना। प्रकाश की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके। तो मतलब प्रकाश क्यों ज़रूरी है ये हमें अब पता चल चुका है इस उदाहरण के ज़रिए। ठीक, तो मैंने बताया है कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग ये परावर्तन और अपवर्तन समझेंगे। वो भी इन इनसे इनसे संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये आप है, मान लीजिए, ठीक, ये जो कार्टून बना हुआ है ये आप है। ठीक, ये क्या है? ये दर्पण है। दर्पण मतलब तो समझ ही रहे हैं ना, शीशा जो घरों में होता है। तो इस शीशे में आप अपने आप को देख पा रहे हैं। तो जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, मतलब अपने आप को जो देख रहे हैं, उसे क्या बोला जाता है? वो आपका प्रतिबिंब है। इसे, ये क्या है? ये प्रतिबिंब है। ठीक है ना, ये प्रतिबिंब है। और किसका है ये? आपका, यानी कि तुम्हारा। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है ना। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? ये हो रहा है प्रकाश के परावर्तन की वजह से। ठीक है ना। ठीक, ये कैसे एक्सप्लेन हो रहा है? मतलब क्या चीज़ है जो इसे बता रही है कि ये दिख रहा है ना? वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, आप दर्पण में आपका अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं प्रकाश के परावर्तन की वजह से। ठीक है ना। तो ये क्यों है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। ठीक, अभी बस मैं ये बता रहा हूँ कि प्रकाश के परावर्तन के कारण है ऐसा हो रहा है,
लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके अंदर क्या चल रहा है ना, वो सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, इससे नीचे ये क्या है, ये स्ट्रॉ है, ये ग्लास में पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से है, ठीक। और ठीक, किस वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, के अपवर्तन, ठीक। ओके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्ट्रॉ जो मुड़ रही है वो क्यों मुड़ रही है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तारे आपको टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, ठीक है ना। ओके, तारे का टिमटिमाना टिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन और ये परावर्तन होते क्यों हैं? मतलब इसमें क्या ये होता क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अभी बस मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी घटनाओं में अपवर्तन होता है और किसमें परावर्तन होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ठीक है, और नीचे वाली इमेज में आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं इंद्रधनुष है ये, है ना। ये इंद्रधनुष है ना, सबने देखा होगा। नहीं देखा तो ये इमेज में आप देख लीजिए, किसी ने नहीं देखा तो, ठीक। तो इसकी वजह क्या है, इंद्रधनुष क्यों दिखता है? इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है, ठीक। तो इंद्रधनुष का बनना किस वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन। अभी हमने बताया था आपको अपवर्तन, ये ग्लास जो है, ग्लास के अंदर जो ये स्ट्रॉन्ग मुड़ी हुई दिखाई दे रही है वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से दिखाई दे रही है। प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के कारण, ठीक। तो मैंने अभी आपको ये बता दिया कि कौन कौन सी घटनाओं में अपवर्तन हो रहा है और कौन कौन सी घटनाओं में परावर्तन हो रहा है, ठीक। तो चलिए मैं आपको ये यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो कि क्या, देखिए यहाँ पर लिखा है अनेक सामान्य व अद्भुत घटनाएं जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना। अभी अभी आपने देखा कि आप अपना चेहरा देख पा रहे थे, ठीक। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के रंग, या फिर प्रकाश का मुड़ जाना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉ के ऊपर क्या है, यहाँ पर पानी है, इस जगह पर यहाँ पर हवा है और नीचे पानी है, ठीक। तो क्या है कि जो प्रकाश है जब हवा से पानी में जाता है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस वजह से क्या है कि ये जो स्ट्रॉ है वो मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक। अभी केवल आप इतना समझिए, इतना हमने बताया है, ठीक। ओके, ठीक है। तो दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना के पीछे कौन सी घटना है? वो है परावर्तन, ठीक। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, इंद्रधनुष के सुंदर कलर, सुंदर रंग, वो किस वजह से? अपवर्तन तथा परावर्तन, ठीक। और ये प्रकाश का मुड़ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम मतलब हवा, जैसे हवा एक माध्यम है और पानी एक माध्यम है, तो ये किसका उदाहरण है? ये भी अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक। अभी बताएंगे कि तो सबसे पहले अब ये जानते हैं कि परावर्तन होता क्या है, ठीक। थोड़ा बहुत हम लोग जान चुके हैं लेकिन डिटेल में अब ये देखते हैं कि क्या होता है परावर्तन। तो देखिए इस इमेज में, देखिए ये एक किरण है, ठीक है ना। ये प्रकाश की एक किरण है। ये किरण क्या है कि इस दर्पण पर पड़ रही है। जो ब्लू कलर का है ये क्या है? ये दर्पण है, ठीक है ना। इस दर्पण पर पड़ती है और इस दर्पण से पर पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है या परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो परावर्तित होकर किधर चली जाती है? ऊपर की ओर ऐसे चली जाती है, ठीक। ओके, तो जिस बिंदु पर
ये जो किरण गिरती है किस पर, शीशे के जिस बिंदु पर ये किरण गिरती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ये जो बिंदु दिख रहा है ये क्या है, ये आपतन बिंदु है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये क्या है, आपतन बिंदु। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, ये जो किरण गिर रही है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपतित किरण। ठीक, इसे बोला जाएगा क्या, आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली, आ रही है। ठीक है ना, आपतित किरण। ठीक है। अच्छा, जो गई, जो इस पॉइंट पर गिरी और फिर क्या हो गई, चली गई, तो जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या बोला जाता है, परावर्तित किरण। ठीक है, ओके। तो आपतित किरण पता चल गई, परावर्तित किरण पता चल गई। अच्छा, और एक उस बिंदु से एक आप क्या कर सकते हैं, एक लंब खींच सकते हैं, किसके ऊपर, दर्पण के ऊपर। लंब तो पता ही होगा, जो इस दर्पण के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हो। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये जो डॉटेड बना हुआ है लाइन, ये इस तरीके से डॉटेड जो बना है इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये क्या होता है, अभिलंब। ठीक, ओके। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानिए कि आपतित किरण क्या होती है। ठीक, जो दर्पण है, दर्पण पर गिरने वाली जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और जो किरण गिर रही है उसे आपतित किरण कहते हैं। और ये परावर्तित हो जाती है तो इसे परावर्तित किरण बोल देते हैं। ठीक, और ये जो आपतन बिंदु है इस पर अगर हम एक लंब गिरा दें, ठीक है ना, एक लंब यहाँ पर, ये एक काल्पनिक लंब है, हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये लंब जो है ना इसे क्या बोला जाता है, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है ना, और ये लंबवत होता है किसके ऊपर, दर्पण के ऊपर। तो देखिए इस ये जो इमेज है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को आप यहाँ भी बना सकते हैं। देखिए ये हमने बनाया है यहाँ पर। ठीक, ओके। तो आपको एग्ज़ाम में जो है ना वो इस तरीके से ही बनाना है। तो मुझे लगता है कि आपको ये इमेज अब समझ आ गई होगी कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, और आपतन बिंदु क्या होता है। ठीक है ना, ओके। आपतन बिंदु जहाँ पर आपतित किरण गिरती है, और आपतित किरण परावर्तित तो होगी तो उसे परावर्तित किरण बोल देते हैं। और उस आपतन बिंदु पर अगर कोई लंब डाल दिया जाए उसे क्या बोल देते हैं, अभिलंब बोल देते हैं। अब ये जो आपतित किरण है ये एक कोण बनाती है, किससे, अभिलंब से। अभिलंब से एक कोण बना रही है, ये देखिए ये एक कोण बन रहा है ना, ये। ठीक, ओके। तो इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण बना रही है। इसे आई से आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, आई से। ठीक है ना, ओके। एक ये जो परावर्तित किरण है ये भी क्या बना रही है, ये अभिलंब से एक कोण बना रही है, अभिलंब हो गया। ठीक, ये डॉटेड जो लाइन है वो अभिलंब है। तो परावर्तित किरण एक ये कोण बना रही है, ये देखिए ये ऐसे। ठीक है ना, ये कोण जो है, ये कोण, इस कोण को बोला जाता है परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित किरण बना रही है अभिलंब से, और इसे आर से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा ये परीक्षा में तो आपको इस तरीके से बनाना है ना। तो इसमें क्या है देखिए, एक किरण आई जिसे आपतित किरण बोल रहे हैं, और जिस बिंदु पर गिर रही है उसे आपतन बिंदु बोल रहे हैं, और ये यहाँ से क्या हो जा रही है, परावर्तित हो जा रही है, इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। तो आपतन बिंदु पर जो हम एक लंब डालते हैं उसे अभिलंब बोल दिया जाता है। ये परपेंडिकुलर होगा या लंबवत होगा किस पर, इस दर्पण पर। ये दर्पण है, ये जो ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना, ओके। ये दर्पण है, ये क्या है, ये दर्पण। ठीक है, ओके। दर्पण कई तरीके के होते हैं, हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में, है ना। ओके, तो देखिए ये जो अभिलंब से आपतित किरण ने जो एंगल कोण बनाया है वो क्या है, आई है। ये क्या है, आपतन कोण है, और ये क्या है, परावर्तन कोण है, ये वाला जो है। ठीक, ओके। तो आई जो यहाँ दिख रहा है वो है आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण है। ठीक, तो मैं यहाँ पर शो भी कर देता हूँ, जैसे लाइक ये क्या है, आपतन कोण।
ठीक है ना। और ये वाला क्या है भाई, ये है परावर्तन कोण। ठीक है ना, ओके, ठीक है। अच्छा, तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश से जब परावर्तित करता है दर्पण से, तो उसके कुछ नियम होते हैं। ठीक, उस नियम को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। यही परीक्षाओं में आता है। ठीक है ना, लिखने को आता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। ठीक, तो अभी तक मैंने परावर्तन कैसे होता है ये आपको बता दिया। ठीक, उसमें क्या क्या कि कौन सी किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, ये सब बता दिया है। ठीक, अब उसके नियम क्या है ये देख लेते हैं। ठीक, तो जो आपतन कोण होता है, जो कि ये है आई, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है ना, ये रहा परावर्तन कोण, ये जो बनाया है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस तरीके से लिखा जाता है, कोण जो आई होगा वो किसके बराबर होगा, कोण आर के। ये आपतन कोण हो गया, ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। दूसरा नियम क्या कहता है, ये तो पहला नियम हो गया, पहला नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। दूसरा नियम है कि जो आपतित किरण है, अभी हमने बताया आपको, जो आने वाली किरण है आपतित किरण। ठीक, और आपतित किरण दर्पण के आपतित बिंदु पर अभिलंब, मतलब आपतित किरण और क्या, अभिलंब। ठीक, इसने बताया दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, या है ना, या फिर केवल आप अभिलंब भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कह रहे हैं आपतित किरण अभिलंब, ठीक, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण ये रही, अभिलंब ये रहा, और परावर्तित किरण ये रही। ठीक, और यहाँ जो ये लिखा हुआ है दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये पूरा उसने लिख दिया है, चाहे आप अभिलंब भी लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो आपतित किरण, अभिलंब ये, और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। तल मतलब समझते हैं आप, तल मतलब समतल, एक प्लेन टाइप। ठीक है ना, जैसे टेबल होती है ना, टेबल का एक प्लेन सा होता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस जगह पर ये जो बनी हुई है ना, जो वाइट वाइट सा है, इसे क्या बोलेंगे, तल बोलेंगे। ये क्या है, ये तल है बेटा, यह है तल। ठीक, तो ये तल है, तो ये एक तल में ही तो है सारे। देखो आपतित किरण इस तल के अंदर ही है। ठीक, आप देख सकते हैं, ये देखिए आपतित किरण इस तल के अंदर है, अभिलंब भी इस तल के अंदर ही है, और जो परावर्तित किरण है वो भी इस तल के अंदर है। ठीक, तो एक ही तल में होते हैं। ठीक, ओके, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण देखिए एक ही तल में है। और ये तल क्या है, ये जो वाइट वाइट सा है, ये इसे क्या बोलेंगे, ये तल है। ठीक है, ओके, तो ये नियम हो गए किसके, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है ना, कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है ना, दो नियम। तो यही परीक्षाओं में आता है, इसे याद रखिए। ठीक, अच्छा, ठीक है। तो ये नियम जरूर लगेंगे, चाहे किसी भी तरीके का आपका क्या हो, दर्पण हो। दर्पण कई तरीके के होते हैं, अभी तो मैंने ये समतल दर्पण लिया है जिसमें आप चेहरा अपना देखते हैं। अलग अलग तरीके के दर्पण होते हैं, अभी आगे आने वाली कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ अब परावर्तन के कुछ यहाँ पर इमेजेस हैं। इमेजेस मतलब क्या है, पिक्चर्स हैं। ठीक है ना, तो जैसे क्या है कि ये टॉर्च है, टॉर्च से आपने क्या डाली, लाइट डाली, तो लाइट से केवल एक किरण थोड़ी ना निकलेगी, बहुत सारी किरण निकलेंगी। तो सारी किरण जब इधर जा रही हैं इसकी आँख तक, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर नियम जरूर लगेगा। नियम क्या है कि पहला नियम है कि जो अभिलंब है, जैसे हमने इसके ऊपर अभिलंब डाल लिया, ये जो आपका ये प्लेन है, ये दर्पण है, दर्पण के ऊपर एक अभिलंब डाल दिया, तो अभिलंब से जो ये परावर्तित आपतन अपवर्तित किरण है, ये एक कोण बना रही है, आपतन कोण, जिसे आई बोल रहे हैं। ये किसके बराबर होगा बेटा, परावर्तन कोण के, आर के इक्वल। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, कोण बराबर होंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर होगा। ये पहला नियम होगा। दूसरा नियम क्या है कि ये वाली जो किरण है, आपतित किरण,
इसके आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। देखिए यहाँ पर इस इमेज में तो नहीं दिख रहा है ये, लेकिन ऊपर वाली इमेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वो तल कौन सा है, वो ये वाला तल है, ये वाइट वाला, ठीक है ना। ये तीनों उसी तल के अंदर होते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, तो ये दोनों नियम जरा याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे क्या है कि जैसे ये यहाँ पर ये नेल पॉलिश रखी हुई है, यहाँ पर सामने क्या है, इसके सामने मिरर होगा या दर्पण होगा, तभी ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना। ये जैसे ये रखा हुआ है, चांदा रखा हुआ है, चांदा इधर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ये मिरर है तो दिखाई दे रहा है इस जगह, और वो क्यों दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ओके, प्रतिबिंब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है ना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। इतना हो गया, है ना। अच्छा, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे हमारे सर के ऊपर ही है, जैसे इस इमेज में देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें देखिए, इस बंदर के ऊपर क्या है, ये फुटबॉल है, ये ऊपर नहीं देख रहा है, ये सामने देख रहा है, ये फुटबॉल दिख रही है इसे, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे आपके आँखों में किरणें जाती हैं सीधी, तब आप उसे देख पाते हैं, ठीक है ना। हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सीधा क्या है, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जैसे सामने अगर आपके सामने कोई कुर्सी रखी है तो उस कुर्सी से जो किरणें हैं वो आपकी आंखों तक जाएंगी और आप कहेंगे कि वहाँ पर भाई क्या रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, ठीक है ना। इसी तरीके से कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है, जिससे समतल दर्पण से, ये समतल दर्पण है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब को कैसे बनता है ये बता रहा हूँ मैं इसमें। तो जैसे ये फुटबॉल है, फुटबॉल से एक किरण गई, ठीक है ना, तो एक किरण क्या हो गई, परावर्तित हो गई यहाँ से, है ना, परावर्तित हुई। और कैसे परावर्तित होगी, देखिए ये इस पर अभिलंब हो गया, किस पर, ये जो दर्पण है, ये दर्पण है ना बेटा, ठीक है ना। इस दर्पण पर अभिलंब ये होगा, क्योंकि अभिलंब कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब होता है उसके ऊपर, है ना। तो ये जैसे आप, ये क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, ये क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया, ठीक। ये तो एक किरण हो गई। अच्छा, एक किरण यहाँ से जा रही है, ये देखो ये जा रही है, ये किरण जा रही है, ठीक है ना। तो ये किरण भी परावर्तित हो गई, ऐसे गई और यहाँ से परावर्तित हो गई। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अभिलंब डाल दो एक, और ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, इस तरीके से, ठीक। तो ये जो बंदर है, इसे ऐसा लगेगा कि ये जो किरणें इसकी आंखों तक आ रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, उससे उसकी आंखों तक क्या आ रही है, सीधी किरणें आ रही हैं, इसलिए उसे लगेगा कि शायद वो बॉल कहाँ पर है, वो मिरर के पीछे है, वो दर्पण के पीछे है, जबकि ऐसा है नहीं, ओके, ठीक। जबकि एक एक्चुअल में जो सच में जो किरणें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो इस बॉल से आ रही हैं, जबकि इस बंदर को लगेगा कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, वो पीछे से आ रही हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसा उसे इसलिए ऐसा लगेगा कि जो इमेज मतलब प्रतिबिंब है वो यहाँ वहाँ, मतलब बॉल जो है ना वो यहाँ पर है, तो ये बॉल का प्रतिबिंब है जो आपको दिख रहा है। और बॉल कहाँ है, वो ये, इसे वस्तु बोल दीजिए, और ये वस्तु का क्या हो गया, प्रतिबिंब, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, जो भी मैंने लेक्चर लिया है। किसी भी तरीके का अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक। तो और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की वीडियोस के लिए, और इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।